हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है कि इस वक्त आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे किसी भी वजह से, तो ये लाजमी है कि आपका दिल करता है ये जानने के लिए कि ना जाने वो आपको याद कर रहे हैं, क्या आपको मिस कर रहे हैं या मजे से अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। तो आज की रीडिंग से आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। वॉट इज देयर कंडीशन विदाउट यू, वॉट इज देयर सिचुएशन विदाउट यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 4 पाइल्स है आपके सामने। हमने आज ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन किया है रीडिंग के लिए। 1, 2, 3 एंड 4 पाइल। पाइल 1 पे मैं रखती हूँ, पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ ब्लैक लिपस्टिक। पाइल 2 पे है ब्लैक रिंग्स। पाइल 3 पे है ब्लैक परफ्यूम और पाइल 4 पे है ब्लैक क्लिप। फिर से सुन लें ध्यान से। पाइल 1 पे है ब्लैक लिपस्टिक, पाइल 2 पे है ब्लैक इयररिंग, पाइल 3 पे है ब्लैक परफ्यूम, पाइल 4 पे है ब्लैक क्लिप। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। कई बार कई व्यूअर्स सोचते हैं कि उनको नहीं समझ आता कौन सी पाइल को सिलेक्ट करना, उनका माइंड नहीं क्लिक होता है। अगर ऐसा लगता है आपको कि आप नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो आप सारी रीडिंग्स देख लें और जो रीडिंग से आपका रिजोनेशन सबसे ज्यादा हो उस पाइल को आप अपना समझ लें। कोई इश्यू नहीं है इसमें, ये जनरल रीडिंग है तो आप सारी पाइल्स भी देख सकते हैं, सारी रीडिंग्स देख सकते हैं और जिससे आपको सबसे ज्यादा रिजोनेशन होती है उसको आप अपनी पाइल समझ सकते हैं। और अगर आपको इजीली सिलेक्ट करने को कंफर्टेबल लगता है तो अपनी एक पाइल सिलेक्ट कर ली होगी आपने 1, 2, 3 और 4 में से। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 ब्लैक लिपस्टिक से। ओरेकल कार्ड्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आई एम सॉरी, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है लेकिन मैं आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखा देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप्स, 10 of wands, high priestess, the devil। ध्यान से सुनिए अपनी रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट की है, आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है इस वक्त। क्या वो मजे से ही टाइम को बिता रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या कुछ और। ओवरऑल जो एनर्जी है आपके कार्ड की वो ये बताती है कि आपके पर्सन ने जब आपसे रिश्ता टेम्पररीली ही समझ सकते हैं सस्पेंड किया था या परमानेंट, ये तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ भी हो इस वक्त उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त एक तो वो बहुत ज्यादा दुविधा में है कुछ बातों को लेकर, चुप बैठे हैं, किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे वो अपने घर में भी या अपने आसपास के लोगों से भी। किसी बड़े नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं वो रिलेशनशिप को लेकर, आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर किसी नतीजे पे वो आना चाहते हैं। अब ये नतीजा कुछ भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फॉर एवर आप लोग ब्रेकअप करेंगे, ये भी हो सकता है कि टेम्पररीली आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या तो परमानेंटली अलग हो सकते हैं या तो मिल बैठ के कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस वक्त वो बहुत दुविधा में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बर्डन है उनके ऊपर,
ये सब दिखाता है कि वो किसी नतीजे पे तो आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ मिल बैठ के जो भी एक नतीजा है उस पर आना चाहते हैं। आपकी भी राय वो जानना चाहते हैं इस बात को लेकर। फिलहाल तो चुप बैठे हैं, लेकिन जो सबसे चिंता की बात है ना इस सिचुएशन में वो ये है कि वो अभी किसी बुरी कंपनी में, गलत कंपनी में या गलत लत में पड़ चुके हैं। हो सकता है डिप्रेशन आने की वजह से, हो सकता है आपसे दूरी होने की वजह से। इस रिलेशनशिप का जो बर्डन है, ये सिचुएशन का जो बर्डन है वो नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं और किसी बहुत बड़े नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, जैसे कि टोटली हाँ या टोटली ना। इस सिचुएशन में वो आना चाहते हैं आपके साथ, ताकि आगे या तो वो मूव ऑन कर सके या आपको मूव ऑन करने का ऑप्शन मिल जाए। लेकिन जैसे कि ये लास्ट कार्ड दिखाता है, बुरी लत में या बुरी कंपनी में उनका इस वक्त होना अपने आप में ये दिखाता है कि बहुत ही इमोशनली टूटे हुए हैं इस वक्त, वो खुश नहीं है। नहीं तो इंसान ऐसा नहीं करता आमतौर पे। ये उनकी सिचुएशन है फिलहाल। फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके पर्सन दुविधा में है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर, किसी बड़े अंजाम नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं आपके साथ बात करके। उनको लगता है उनके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें से वो कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं आगे जाकर, लेकिन इस वक्त आपके और उनके जो रिलेशनशिप का जो बर्डन है वो उठा के वो परेशान हो रहे हैं। किसी से बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो चाहते वो डायरेक्टली आपसे बात करें, और इसी की वजह है शायद कि वो इस वक्त बुरी किसी लत में पड़ चुके हैं, बुरी कंपनी में। अगर वो मेल है तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे शराब पीना या ऐसा करना, ड्रिंक्स लेना, ये बढ़ गया होगा उनका। और अगर वो फीमेल है तो कुछ गलत लोगों से वो सलाह मशवरा कर रही हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको किसी सही नतीजे पे लाने की बजाय मिसगाइड ना कर दें। तो आपके लिए सचेत होना जरूरी है। इस रीडिंग के हिसाब से तो मुझे यही लगता है, केयरफुल हो जाइए। आपके पर्सन की सिचुएशन सही नहीं है इस वक्त, आपके बिना बहुत ज्यादा परेशानी में भी है। आपका रिलेशन कुछ ऐसा है कि किसी से वो कुछ डिस्कस भी नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से गलत लोगों में या गलत लत में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसका नतीजा भी गलत हो सकता है। चाहते तो हैं वो किसी अंजाम पर पहुंचे, लेकिन शायद या तो आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको इस वक्त ब्लॉक किया है, तो खुलकर बात नहीं हो पा रही। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी बातचीत करें और जो भी नतीजा निकलता है उसको मानिए। अगर आप दोनों जुड़ना चाहते हैं फिर से जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहते तो एक दूसरे को मूव ऑन करने का एक स्पेस दे दीजिए, यही मेरी सलाह रहेगी आपको। लेकिन जैसे कि रीडिंग दिखाती है वो परेशान तो बहुत हैं आपके बिना इस वक्त। तो ये सिचुएशन है आपके पर्सन की। अब ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं क्या हैं। वॉकिंग अवे, इनडिसिशन, बिल्कुल सही है रीडिंग के हिसाब से। उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है, इसलिए इनडिसिसिव हैं और इस वक्त आपसे दूर भी हैं, और इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल बनता जा रहा है, और आपसे दूर होने की वजह से और भी ज्यादा उनको कंफ्यूजन है। तो आप लोगों को मिल बैठ के बात करके किस्से को या तो खत्म करें या इसकी नई शुरुआत करें, यही मेरी एडवाइस रहेगी पाइल 1 को। अब शुरू करते हैं पाइल 2, ब्लैक इयरिंग। Four of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Hermit, Knight of Swords। अब गौर से सुनिए अपनी रीडिंग पाइल 2। आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है इस वक्त।
आपके पर्सन शुरुआत में तो काफी दुखी थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की, हिम्मत की और अपना ध्यान अपने या तो काम में या पढ़ाई में या करियर में, जो भी इस वक्त उनकी एज के हिसाब से जो भी उनकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति वो थोड़े जागरूक हुए हैं, क्योंकि अब उनको टाइम मिला है। जब रिलेशनशिप स्नैप होता है तो इंसान को बहुत कुछ सोचने का और करने का टाइम मिलता है। तो जैसे कि शुरुआत में तो थोड़े दुखी थे वो, पर फिर उन्होंने हिम्मत बटोरी, हिम्मत की, अपने आप को अच्छी एक्टिविटीज में बिजी किया और वो इस वक्त हैप्पी सिचुएशन में है। मैं यही कहूंगी, दुखी तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स पास्ट में देख रहे हैं, ये भी उस साइड, ये भी उस साइड, लेफ्ट में देख रहे हैं दोनों। इसका मतलब कि वो आपके पास लौटना तो चाहते हैं, ये नहीं कि वो दुखी है इसलिए या वो खुश है इसलिए। शायद उनके मन में जो भी रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी गुस्सा था, नाराजगी थी, शायद वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब उन्होंने जब अपने आप को आपसे दूर भी रखा, अपने कामों में व्यस्त हुए, तो उनको एक नया नजरिया मिला इस रिलेशनशिप को देखने का। और इसकी वजह से उनको ये जरूर लग रहा है इस वक्त कि उनका आपके पास लौटना जरूरी है। तो अगर आपको ब्लॉक किया है उन्होंने, तो बहुत जल्दी अनब्लॉक भी करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी वो कोशिश भी करेंगे, क्योंकि वो दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि वो लौट कर आना चाहते हैं। दुखी नहीं है, खुशी है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर उनका जो नजरिया है वो बदल गया है इस वक्त। तो आपकी सिचुएशन तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है। आइए अब देखते हैं आपके कार्ड्स। द थिंकिंग मैन एंड हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल सही ये भी निकले हैं। उन्होंने सोचा, जैसे कि मैंने कहा, वो नाराज थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को जब बिजी किया और चीजों में व्यस्त किया, तो उनका जो एक पर्सपेक्टिव है इस संबंध को लेकर वो बदला और पॉजिटिवली बदला, हील हुए वो, हीलर ऑफ द एजेस। उन्होंने जब सोचा समझा तो उनको शायद ये लगा कि उनकी ही गलती होगी इस रिलेशनशिप को, जो भी कंडीशन में आप लोग सेपरेट हुए उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते भी हैं। और क्योंकि उन्होंने मान लिया है तो शायद इसलिए भी उनको एक हैप्पीनेस की फीलिंग है कि अब वो सब ठीक कर देंगे। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी है कि आपके रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है वो एक तो वो भी सही है और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। अब हम लेते हैं पाइल 3 ब्लैक परफ्यूम। The world, 8 of cups, 6 of cups, 8 of wands, 8 की बहुत एनर्जी है, 3 of pentacles, queen of cups। एक बात मैं और बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि जो भी आप रीडिंग देखते हैं ना, वो करंट एनर्जीज पे होती हैं। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, आमतौर पे 21 डेज लगते हैं एनर्जीज को चेंज होने में। तो अभी ये 21 डेज के अंदर अंदर की एनर्जीज की बात हो रही है, ये आगे जाके बदल भी सकती है या स्टेटस को भी हो सकता है, लेकिन अब हम रीडिंग देखते हैं। आपके जो पर्सन हैं, जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए, आपसे दूर हुए, तब खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था कि सही हुआ जो भी हुआ। यही रीडिंग कह रही, यही सच भी है, उनको यही लगा। वो खुश हुए जब रिलेशनशिप आप लोगों का स्नैप हुआ, रुकावट जो आई है, जो ब्लॉक आया आपके रिलेशन में, उनको उस वक्त ये एहसास था कि इस रिलेशनशिप के से दूर जाने की वजह से वो खुशी महसूस कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है उससे पहले आप लोगों में बहुत टेंशन्स हुई हो, झगड़े हुए हो। तो आदमी को, इंसान को आमतौर पे ऐसा लगता है, आदमी से मेरा मतलब इंसान को, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, एक रिलीफ मिलती है टेम्पररी। लेकिन फिर उनको आपकी कमी का एहसास होने लगा। खुशी या गम पल या 2 पल के होते हैं, फिर तो चेंजेस आते ही है। और बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि आपके बिना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
और ऐसे में वो अपने किसी फ्रेंड से, जो बचपन का उनका फ्रेंड है, उनसे वो उन्होंने शायद सलाह मशवरा किया और फिर उनकी रिकवरी होने लगी। पहले खुश थे, फिर एक फेज आया उनकी फीलिंग्स में जब वो आपके बिना परेशान रहने लगे थे, लेकिन उनका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जिन्होंने उनकी मदद की इस टेंशन में से बाहर आने के लिए, और बहुत तेजी से वो रिकवर भी हुए ठीक ठाक इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप का जो टेंशन है, गम है, दुख है, उससे वो थोड़े बाहर आए, उभरे उसमें से। इस वक्त उन्होंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है, किसी हुनर पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और इस वक्त उनकी जो एनर्जीज है वो दिखा रही है वो काम है, अच्छे टाइम्स में है वो। लेकिन हम उससे ये नहीं कह सकते कि आपके बिना वो खुश है, ऐसा नहीं रीडिंग कह रही है, पर इस वक्त वो बहुत ही पॉजिटिव मूड में है। अभी उनकी लाइफ में कोई और मूवमेंट नहीं है, नहीं, बस इतना है कि अभी वो रिलेशनशिप से जब टूटे थे नया जब आप में डिस्टेंस आया था तब खुश थे, लेकिन फिर उनको आपकी कमी का एहसास हुआ और उनके किसी चाइल्डहुड फ्रेंड ने उनको बहुत जल्दी से इस सिचुएशन में से बाहर निकालने में हेल्प की है, और वो अभी अपने आप को बिजी रखे हुए हैं किसी एक्टिविटी में, ताकि उनके माइंड पे जो असर है इस सेपरेशन का वो ज्यादा उनको ना हो, और उसकी वजह से वो एक अच्छी सिचुएशन में है इस वक्त। लेकिन इसका हम ये तो नहीं कह सकते फिलहाल जब तक मैं ये कार्ड्स नहीं खोलती। ब्लॉसमिंग, एबंडेंस, ब्रोकन हार्ट। अब पिक्चर ज्यादा क्लियर हुई। इस वक्त वो खुश हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी किसी नई एक्टिविटी की बिजीनेस की वजह से उनको अच्छा लग रहा है इस वक्त, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उनको आपकी कमी का एहसास है। अभी उनको नहीं फील हो रहा क्योंकि वो ऑक्यूपाइड है किसी चीज में, लेकिन जब वो फिर अकेले बैठेंगे यही सिचुएशन फिर से दोहराई जाएगी उनके दिल में, उनको आपकी कमी का एहसास होगा और वो आपसे, हो सकता है या तो आप उससे पहले कांटेक्ट कर ले या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये आपकी रीडिंग बता रही है, ये उनकी सिचुएशन है फिलहाल तो वो ठीक ही है, मैं ऐसा कहूंगी। पूरे चांसेस है वो आपसे कांटेक्ट करें या आप उनसे कर लेंगे। अब पाइल 4 मैं ले रही हूं, ब्लैक क्लिप। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। पेंटिकल्स और कप्स का बहुत इन्फ्लुएंस है आज की रीडिंग में, दैट इज अर्थ एंड वाटर साइन। खैर मैं वैसे भी आमतौर पे ज्यादा नहीं बताती हूँ साइंस के बारे में, क्योंकि कई रीडिंग्स में क्लियरली नहीं मैनिफेस्ट होती है साइंस, कई रीडिंग्स में क्लियरली मैनिफेस्ट होती है, तो बेहतर है मैं ना ही बोलूं। लेकिन यहाँ पर मेरा एकदम से मुझे ख्याल आया तो मैंने बोल दिया। आपके जो पर्सन हैं, मैं ये कहूंगी कि पहले तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में थे, नया जब सेपरेशन हुआ, ना वो गम में थे ना खुशी में थे। ही वॉज ओके और शी वॉज ओके। इनफैक्ट उनकी किसी से बातचीत हुई है इस दरमियान, किसी नए पर्सन से बातचीत शुरू की है उन्होंने, ऐसा दिख रहा है मुझे रीडिंग में। आपका जो गम है, आपका जो सेपरेशन का जो टेंशन है, उसको भुलाने के लिए हो सकता है वो ऑनलाइन किसी और से सोशल मीडिया पे जुड़े हों, आपके पर्सन बातचीत की हो। ये दिखाता है एस ऑफ कप्स। इमोशनली अपने आप को बिजी रखने के लिए, हील करने के लिए उन्होंने किसी से बातचीत की होगी, क्योंकि टेम्पररीली उनको खुशी का एहसास हुआ, उनके इमोशंस काबू में आए, कंट्रोल में आए, क्योंकि उन्होंने कहीं और अपना दिल लगाने की कोशिश की इन शॉर्ट। पर
ये सब करके भी ये 2 कार्ड्स दिखा रहे हैं, दोनों लेफ्ट में देख रहे हैं, वो अभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं। आपके पर्सन, ये जो दिल लगाने की कोशिश करना, ये सब नाकाम हुई है। अपने आप को बिजी रखना, चाहे वो दिल लगा के या किसी काम में तो उनको मैं कह सकती हूँ सक्सेस मिल रही है। अपने काम से मेरा मतलब है, अगर जो एज ग्रुप में वो हैं, पढ़ाई में अगर बिजी है तो पढ़ने में अच्छा उन्होंने मन लगाया है, कोई जॉब कर रहे हैं, करियर है तो उसमें अपना दिल लगाया है, काम के हिसाब से वो खुश हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि ये पास्ट में दोनों आप देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं, इसका मतलब वो आपको ढूंढ रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप ही पहल करें, ये मुझे रीडिंग से लग रहा है। तो अगर आपको एक कोशिश करनी है तो करके देखिए, और जो इनकी सिचुएशन है उससे ये तो पक्का साबित होता है कि आप करेंगे अगर पहल, हो सकता है आपको इस वक्त वो निग्लेक्ट भी कर दे, अवॉइड भी करे जानबूझकर, लेकिन देर सवेर वो लौट के तो आपके पास आने ही वाले हैं। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी करेंगे। तो 3 पाइल्स में कुछ ऐसा सिचुएशन है कि फिर से वो पर्सन आएगा, और एक पाइल जो आई थिंक 3rd पाइल थी, उसमें थोड़ा ऐसा है कि फिलहाल वो इस सिचुएशन में हैप्पी हैं। ये नहीं किसी और से इन्वॉल्व है, पर करंटली द पर्सन इज हैप्पी। हो सकता है वो आपके पास आए, ना आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो करंट एनर्जीज है, जैसे मैंने आपको बताया वो चेंज होती रहती है। तो ये है 4th पाइल का रीडिंग कि जब सेपरेशन हुआ तो वो थोड़े ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ अलग ही मूड में थे। कोशिश करके उन्होंने किसी से बातचीत भी शुरू की है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी इमोशनली वो सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं नए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप तो इसको नहीं कह सकते, बातचीत कह सकते। रिलेशनशिप तो खैर इतना इजी नहीं है बार बार बनाना। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे ही। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनल 2 कार्ड्स जो हैं, वुमन होल्डिंग हार्ट, द गार्डन एंड द गेट, आइए इसको एनालाइज करते हैं। दिल थाम कर बैठे हैं आपके पर्सन, चाहे वुमन होल्डिंग हार्ट है, लेकिन वो लड़का भी हो सकता है। दिल थाम कर बैठे हैं क्योंकि वो राह देख रहे हैं कि आप आए तो ज्यादा अच्छा होगा। शायद वो ऐसा मानते हैं कि गलती आपकी है, तो आपको ही पहल करनी है, इनिशिएटिव लेना चाहिए। गार्डन एंड द गेट बहुत सही, ये सिचुएशन से बिल्कुल मैच करता है कि उन्होंने कोशिश की है कहीं और कि वो बिजी हो जाए इमोशनली, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा, वो खुश नहीं हो रहे उस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप को